इस वक्त हमारे सामने काफ़ी है 169 ये काफ़ी है और ये भी बड़ी मशहूर है। और ख्वाजा साहब का अक्सर औकात तारुफ जो है लोग इस काफ़ी के ज़रिए भी कराते हैं। इसके मिसरे 36 हैं, अल्फाज 201 हैं और राग इसका तिलंग है। तो ये वो जो शुरू दिन से एक बात कही जाती है कि ख्वाजा फरीद रहमत को जब उनके चचा हज़रत ख्वाजा ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने सबक देने के लिए कहा आख गुलाम फरीद अलिफ, तो आपने जवाब में कहा आख गुलाम फरीद अलिफ। तो उन्होंने कहा कि ना सही ई आखो आख गुलाम फरीद अलिफ। अब वो आख गुलाम फरीद में तो उनसे मुखातिब थे, वो उनको कह रहे थे कि ऐसा कहो, जबकि ख्वाजा साहब ने तीसरी मरतबा भी जब उन्होंने दोबारा कहा तो उन्होंने कहा आख गुलाम फरीद। जब उन्होंने तीसरी मरतबा कहा कि आख गुलाम फरीद अलिफ, तो उन्होंने वो पूरे का पूरा फिक्रा दोहरा दिया आख गुलाम फरीद अलिफ। तो इस पर हज़रत ख्वाजा ताज महमूद साहब ख्वाजा साहब के उस फिक्र की तासीर के तहत वजद में आ गए और वहाँ मौजूद कव्वालों ने फिर साज निकाल लिए और इसी मिसरे को तरन्नुम से गाना शुरू कर दिया, चूँकि ये इशारा था तौहीद की तरफ कि वो अलिफ ही है, एक ही है, तौहीद के मज़मून पर था। तो ये काफ़ी भी एक और भी है वो जो है हिक है हिक है हिक है हिक दी दम दम सेके, तो वो भी है। और ये काफ़ी जो है मशहूर हुई। अलिफ ही को हम बस वे मियाँ जी और कहानी मूल न भाणी, अलिफ गियोम दिल खस वे मियाँ जी। बस अलिफ ही है। मियाँ जी साहब कहते हैं वो जो कुरान पाक पढ़ाता है या मजहबी तालीम देता है। मियाँ जी वैसे भी किसी बुजुर्ग को कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ मुराद मियाँ जी वो जो दीनी तालीम देते हैं। और कहानी मूल न भाणी, अलिफ गियोम दिल खस वे मियाँ जी, बेते दी पई कल ना काई, अलिफ की तुम बेवस वे मियाँ जी। अब ये जो उस तौहीद से हटकर जो इधर उधर की बातें करते हो ये हमें पसंद ही नहीं आई। और ठप रख फिका असूल दे मसले, बाब बिरू दे डस वे मियाँ जी। ये तुमने जो जदलियाती किस्म के झगड़ों पर, जो अगर मगर पर, चूंकि चुनाचे पर के जो उलूम तुमने ये बहसी लफ्जी निज़ाई मसाइल में हमें उलझा दिया है, इसको ठप रखें, मेहरबानी करें। आप हमें कोई बिरू का बाब पढ़ाएं, कोई इश्क की बात करें। और क्या है वो बता रहे हैं कि वो है क्या, पर जेकर लगड़ो चाट बिरू दी जय कूडे से दस वे मियाँ जी। ए मियाँ जी साहब, शायद आपको पता नहीं है कि ये इश्क है क्या। अगर आपको इसकी चाट लगी, अब चाट लगना एक तो होता है किसी चीज़ की आदत हो जाना, किसी के चीज़ के चस्के में आ जाना, ये भी ठीक है, और चाट लगना इसको भी कहते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें इस तरह या इस तरह अगर उसका चस्का पड़ गया इश्क का, जय कूडे से दस वे मियाँ जी, तो फिर तुम अपने जो पैदा होंगे बच्चे या जो पैदा हो चुके हैं तुम्हारे बच्चे, उनको भी नसीहतें देते फिरोगे कि इश्क ये है। और जे ना सबक बिढ़ूंदा नितड़ो आजकल वेसा नस वे मियाँ जी। और फिर ये देख लो, अगर तुम ये चाहते हो कि हम आपके मदरसे में रह जाएं तो मेहरबानी करो अपने निसाब पर गौर करें। आपने ये हमें जो झगड़ों में मुब्तला कर रखा है, ये जदलियाती किस्म की जो बातें आप पढ़ा रहे हैं, झगड़े पर मबनी निज़ाई किस्म की आप हमें चीज़ें पढ़ाएं, ये हमें नहीं चाहिए। और जे ना नितड़ो सबक बिरूदा जे ना सबक बिरूदा नितड़ो आजकल वैसा नस वे मियाँ जी। और बिरू सिखी ते बिरू सिखाई हई शाबश वे मियाँ जी। मियाँ जी साहब, मेहरबानी करना, आप पहले खुद भी बिरू सीखें और फिर हमें भी यही सिखाना, तो फिर आपके लिए शाबाशी है। और जींदे मोए हिक यार दे रहसो विसरी होर हवस वे मियाँ जी। हम जिंदा हैं या मर जाए, हमसे इसका और उसका होना नहीं होता, हम बस उसके उसी एक की यार के हैं हम। और हवस जो है हमें भूल चुकी हम। मंतर प्रीत दा फूक शुकारी, मंतर प्रीत दा फूक शुकारी, लिंगणे हिम आलस वे मियाँ जी। मियाँ जी साहब, हमारे आज़ा में जो है ना ये कुछ सुस्ती पैदा हो रही है। आप कोई प्रीत और मोहब्बत और इश्क का कोई ऐसा मंत्र फूक दें कि हमारी ये सुस्ती जाती रहे। और उल्फत जर्दी घरदी वर्दी दर्दी, अब ना रहेगी एक खस वे मियाँ जी। ये उल्फत घर की है और जर की है, और वर भी कहा है और दर भी कहा है। इसे वर कहते हैं लोग, तो वर कहते हैं ना जो मंगेतर हो, शौहर हो, मंगेतर को वर कहते हैं। और वर का माना एक और भी होता है रखने वाला, मिसाल के तौर ताकतवर, ताकत रखने वाला, और दानिशवर, दानिश रखने वाला, ये भी वर के मानी में आता है। और वर जो है और कहते हैं
सबक को या याद रखने की बातों को, कि हमें ज़र और घर और तमाम याद रखने की बातों को वो जो है वो भी हमें भूल चुकी है। किसी चीज़ की हमें कोई हवस बाकी नहीं रही। और रांझण मेरा मैं रांझण दी, खेड़े दे मुँह भस वे मियाँ जी। मैं रांझण का हूँ, रांझण मेरा है, मैं रांझण की हूँ, रांझण मेरा है। और ये जो खेड़े हैं, आम मफहूम में तो ये लोग खेड़े लेते हैं, लेकिन अहले तसव्वुफ़ और उलमा इससे मुराद अम्र वो कहते हैं, नफ्स अम्मारा कहते हैं। उनके मुँह में भस पड़े और सट घर बार ते बार वसे सां बदले की थी लस वे मियाँ जी। मैं चूँकि बादल ऐसे हो चुके हैं, लस हो जाना होता है बादलों का। इस तरह हो जाता है कि जब बादल मुख्तलिफ हूँ, दूर दूर हूँ, और जब बारिश बनने का मौसम आता है तो फिर तमाम बादल एक दूसरे में मदगम होकर दूर दूर तक यक रंग हो जाते हैं, और वो लस्सी के रंग के होते हैं, और वो फिर बरसने वाले होते हैं। और क्या मंजर हो जाता है कि दूर दूर तक आपको आसमान नजर नहीं। इसको कहते हैं यक लस होना, एक लस्सी होते। बदलिए की थी लस वे मियाँ जी, इल्म अमल भुल वेसी जेकर इश्क पियो कन रस वे मियाँ जी। ये मियाँ जी साहब, ये जो आप इल्म और अलम अमल पर भरोसा कर रहे हैं, इल्म और अमल को ही आखिरी निजात का जरिया समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एक चीज़ है, वो चाहे अकीदा ले ले, वो चाहे इश्क ले ले या कुछ ले ले, इल्म अमल के साथ वो भी होना। इश्क की कन रस अगर तुम्हें पड़ी, उसकी सुर तुम्हारे कान में आ गए, उसके लुत्फ तुम्हें आना शुरू हो गया, लुत्फ समात पैदा हो गया तुम्हारे अंदर। औरत इश्क अंदर जिंद देसू ना समझी खिल हंस वे मियाँ जी। हमने अपनी ये जान हारनी भी है, अगर देनी भी है कहीं, तो हम इश्क के अंदर ही देंगी। और इसको आप हंसी मजाक ना समझना। और नी कड़ोकना प्यो से पुखड़े ना ही कलम ते मस वे मियाँ जी। ये जो इश्क है, कड़ोकना का मतलब होता है कब का, न जाने कब का। कड़ोकना न जाने कब का, बहुत पहले का कड़ोकना। इश्क नी कड़ोकना प्यो से पुखड़े, ये इश्क जो है हमारे नसीब में बहुत पहले से आ चुका। कब से? ना ही कलम ते मस वे मियाँ जी। जब कलम और स्याही जो है ये भी अभी वजूद में नहीं आई थी, तो इश्क उससे पहले आ गया था हमारे उसमें। ना अजकल दी यार दे वल दी रोज अजल दी हंस वे मियाँ जी। दे मैं आजकल की तो नहीं हूँ, रोज अजल से मैं उसी दोस्त की हूँ। और घोल गता मैं यार दे ना तो बाल बच्चे अस कस वे मियाँ जी। अब मैं उस दोस्त के नाम पर अपने बाल बच्चे, कीमती गैर कीमती, हंस कस जो कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। और फिर आखिरी ऐलान पर एक, ये काफ़ी ख़त्म हो रही है। इश्को मूल फरीद न फिर सो रोज नवी हम चस वे मियाँ जी। ए फरीद, हम इश्क से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, कैसे रूह गर्दानी कर सकते हैं हम? ये वही इश्क है जिसमें रोजाना एक नई लज्जत है, हर लम्हा इसमें से एक नई लज्जत हमें हासिल होती है। इस तरह काफ़ी नंबर 169 अपने इख्तिताम को पहुंची।